रवि प्रदोष व्रत कथा। आषाढ़ शुक्ल प्रदोष का शुभ मुहूर्त, सरकारी नौकरी, धन, संतान और मनोकामना पूर्ति के उपाय। जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला रवि प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने और प्रदोष व्रत का कथा सुनने से अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं तथा धन, सुख, संतान, कैरियर और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रवि प्रदोष व्रत का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की संपूर्ण विधि, भोग में कौन सी 4 चीजें अवश्य चढ़ानी चाहिए, सरकारी नौकरी, धन और संतान प्राप्ति के विशेष उपाय और अंत में सुनेंगे पवित्र रवि प्रदोष व्रत कथा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का महत्व। जब प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस समय की गई पूजा का फल कई गुना अधिक माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से रवि प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की मान्यता है। परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और शांति प्राप्त होती है। अब पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। प्रदोष व्रत में सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल का होता है, जो सूर्यास्त के आसपास का समय माना जाता है। इसी समय भगवान शिव का अभिषेक, दीपदान, मंत्र जाप और आरती करना विशेष शुभ माना जाता है। अपने शहर के अनुसार प्रदोष काल का समय पंचांग देखकर अवश्य जान लें और उसी समय पूजा करें। पूजा की संपूर्ण विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो दिन भर व्रत रखें। पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते रहें। प्रदोष काल में पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और नंदी महाराज का पूजन करें। शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प, चंदन और अक्षत अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर शिव आरती करें और अंत में प्रसाद वितरित करें। भोग में अवश्य चढ़ाएं ये 4 चीज़ें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को इन 4 चीज़ों का भोग विशेष श्रद्धा से समर्पित होता है। विशेष श्रद्धा से अर्पित करें। पहली चीज़ खीर। खीर शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी चीज़ पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत अत्यंत शुभ माना जाता है। और तीसरी चीज़ है मौसमी फल। फल अर्पित करना सात्विकता और सुफल की कामना का प्रतीक माना जाता है। चौथी चीज़ है मिश्री या गुड़। इसका भोग मधुरता, सौम्य और मंगल की भावना से लगाया जाता है। भोग हमेशा श्रद्धा और शुद्ध मन से अर्पित करें। अब जान लीजिए विशेष उपाय। सरकारी नौकरी के लिए प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय जाप करें और अपने कार्य में सफलता की प्रार्थना करें। धन प्राप्ति के लिए भगवान शिव को खीर और पंचामृत का भोग अर्पित करें तथा जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान करें। संतान सुख के लिए पति पत्नी मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तथा सुखी परिवार की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा के बाद शांत मन से अपनी इच्छा भगवान शिव के सामने रखें और पूरी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्ची श्रद्धा, सदाचार और निरंतर भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। अब सुन लीजिए रवि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। एक दिन एक महात्मा ने उन्हें रवि प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की और कथा सुनी। धीरे धीरे उनके जीवन की परेशानियां दूर होने लगीं। घर में सुख समृद्धि आने लगी, परिवार में शांति स्थापित हुई और उनकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा, संयम, सत्य और सेवा का जीवन ही भगवान की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है।
तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े वीडियो देखने के लिए अपने सनातनी ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय श्री हरि।